मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया कि इस तरह से चूँकि मीडिया जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। राइट। तो इस तरह का जब होता है तो फिर किसी के पास कोई ऑप्शन वाक़ई नहीं रहता। जैसे नरेंद्र मोदी जब आरंभ में आए थे नेशनल सीन पे तो मीडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको कवर करने के अलावा, राइट। कवर राइट। करना पड़ता था उन्हें। दूसरी बात आपने जो अभी बताई जो यद्यपि हार बहुत जातिवादी है। हमें ये पता है कि तमिलनाडु में भी ये जो जातीय समीकरण है वो बहुत मैटर करते हैं। अब ये गाउंडर आपने बताया ये गाउंडर से आते हैं तो गाउंडर का मतलब हुआ कि आपका जो पश्चिमी विशेषकर जो कोयम्बटूर का जो बेल्ट है वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। तो जो दूसरी जो मेजर कास्ट है जैसे तेवर है, वनियार है, इनका क्या आउटलुक है? आर दे गोइंग कटिंग अक्रॉस कास्ट्स टू सपोर्ट हिम? तो पहले 1 ईयर को लेते हैं। उनका एक पार्टी है जो कहते हैं कि पीएमके, पाटाली मक्कल कक्षी। ये एक चीज आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु के हर पार्टी में एम के तो जरूर होगा। उनका एम के सामने का लेटर बदलते रहेगा लेकिन एम के तो जरूर होगा। तो पाटाली का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो करने वाला है, किसान संघ ऐसा कुछ कह सकते हैं। इन्होंने एक रिजर्वेशन की डिमांड की थी कि हमको 12% रिजर्वेशन चाहिए। वर्नियर वर्ण में देखते हैं तो वर्नियर जो है वो क्षत्रिय माने जाते हैं। तो क्षत्रिय को कहां से, वो तो फॉरवर्ड क्लास के हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया उन्होंने। और इससे पहले वाली गवर्नमेंट जो थी ईपीएस की, एडप्पाडी की, उन्होंने 12% रिजर्वेशन दिया था। फिर भी वो हार गए। ये इसीलिए क्योंकि 1 ईयर की जो वोट थी उनको पता था कि ये शायद ये कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये हमारे साथ ये अमल नहीं हो सकता है। तो एनीवे, तो उनका वो दे आर स्टिल ट्राइंग टू हैव वन लेग इन बोथ कैंप्स। माना जाता है कि वो आजकल डीएमके की तरफ देख रहे हैं। आपको याद रहेगा यूपीए में अनबुमणि रामदास जो कि एक हेल्थ मिनिस्टर थे, जो ये जो 1 ईयर्स की जो पार्टी है उनके फाउंडर हैं डॉक्टर रामदास, उनका बेटा है अनबुमणि रामदास। इन अमंग्स द पार्टी देयर आर गुड पार्टी, लेकिन उनकी जो है वो उनकी होल्ड सिर्फ एक 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित है, नॉर्दर्न तमिलनाडु में और नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु में। तो इसके बाहर वो ज्यादा ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, या तो एडीएमके बीजेपी के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो डीएमके के कोalition में जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक उनकी मजबूरी है। तो वो एक तरफ रखते हैं। उनकी जो वोट है आजकल बट रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कैरिस्मा ऑफ बीजेपी एंड अन्नामलाई बट रहा है। लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं, आपने क्या किया हमारे लिए, और अगर आप सत्ते में भी आएंगे तो आप हमेशा जूनियर पार्टनर रहेंगे, आपको जो करना है वो करने देंगे नहीं देंगे किसको पता। तो इस तरह से जो एक डाउट्स आ रहे हैं लोगों के मन में, तो शायद 1 ईयर। आपको मैं अगर मिसाल दूं, इंडिया उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश के यादवों की स्थिति है, समझ गए ना आप। उत्तर प्रदेश के यादव सब आजकल सभी के सब समाजवादी को वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों? यही स्थिति है 1 ईयर्स के साथ। और विशेषकर लोकसभा में तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। हाँ। जहाँ भी यादव कैंडिडेट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का, वहाँ यादवों का वोट जो है वो बीजेपी को चला जाता है। ये लोकसभा में देखने में आया है विशेषकर। विधानसभा में ज़रूर देते हैं एक मुश्त, क्योंकि उसमें उनका यादव मुख्यमंत्री बनने का चांस होता है। लेकिन लोकसभा में उन्हें मालूम है कि इनका कुछ होना तो है नहीं, तो ये बीजेपी को वोट देते हैं। तो आई बात देवरों की। अब देवर हैं जो है सदर्न पार्ट में रहते हैं, उनकी नंबर्स शायद मदुरई से ज्यादा बढ़ती जाती है, मदुरई ऑल द वे डाउन टू कन्याकुमारी। और वो एक 18% कुछ है उनका वो पॉपुलेशन। ये अत्यंत नेशनलिस्ट माइंडेड है, बिल्कुल देश के लिए बहुत ही लड़ने वाले हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना आईएनए स्टार्ट किए थे तो सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स इस कम्युनिटी, इस रीजन से आए थे। इनके एक थे जिन्होंने वो जो वाक्य है ना जय हिंद, वो ही वाज द वन हु फर्स्ट कॉइंड इट। उसको बोस जी ने लेकर निकाल कर उसको प्रचलित किया था, वो जो पॉपुलराइज किया था। और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि आईएनए की एक गवर्नमेंट बनी थी एक्साइल में, उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इतना तो है
कि देवर कम्युनिटी बहुत ही नेशनलिस्टिक है और इनको ना बहुत ही, और ये बहुत ही क्या है कि घर से बाहर जब निकलते हैं तो या तो उनके माथे पर एक कुमकुम रहेगा या विभूति रहेगी या वैष्णव की जो लाइन है वो रहेगा, या नहीं तो चंदन रहेगा। वो पन्नीरसेल्वम को देखिए, हमेशा हमेशा वो कुमकुम रखकर ही बाहर आते हैं। ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में ओपीएस का काफी वो पकड़ उतर गया है। शशिकला जो थी नंबर 2 जयललिता के गवर्नमेंट में, वो भी इसी ग्रुप के हैं, लेकिन आजकल माना जाता है कि उनका कुछ पॉपुलैरिटी नहीं है। सो दिस देवर कम्युनिटी इज प्रोबेबली द मेन कम्युनिटी दैट विल फर्स्ट गेट बिहाइंड बीजेपी। ओके, अलोंग विद गाउंडर्स। हाँ, तो उसके साथ कितना हो गया परसेंटेज? अब देखिए, ये दो मिलाकर शायद काउंटर्स ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ मैं आज की विवरण देता हूँ। आज 8% है पूरे तमिलनाडु में। अगर आप पूरा निकालते हैं, भाजपा का 8% है और माना जाता है कि पिछले 3-4 महीनों में ही ये 8 से बढ़कर 18% को आया है। अगर ये एडीएमके के साथ कोalition में 2024 लड़ते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पूरी स्वीप कर सकते हैं, क्योंकि एडीएमके का एक कमिटेड वोट होता है, वो शायद कुछ 10 से 15%। इनका अगर 15, उनका 15, तो 30 और 32 के आगे पीछे अगर आप पहुंच जाएंगे ना, तो दैट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन परसेंटेज फॉर तमिलनाडु। क्योंकि हमेशा एक स्प्लिट होती रहती है, डीएमके, उसके बाद छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पॉपुलर पार्टीज लाइक इंडिपेंडेंट पार्टी 2-3 हैं ऐसे जो 5% लेते हैं। कमल हासन एक है, कमल हासन की पार्टी है। एक और है, उसका नाम सेबेस्टियन साइमन है। ये झूठ बोलता है और बोलता है अपना नाम सीमान है। सीमान, श्रीमान आप मानते हैं ना, संस्कृत का नाम श्रीमान इज द एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती श्रीमान, राइट? तो ये अपने आप को श्रीमान कहता है, तो ये गलत है। ये क्रिश्चियन है, लेकिन आजकल जाकर मंदिरों में भी पूजा वजा कर लेता है। झूठा आदमी है, लेकिन उसकी भी एक पकड़ है, 5% उसको भी मिल जाता है। इस तरह से छोटे छोटे, अब पीएम के मैं कह रहा था, उनका कुछ 5 से 8% है। और वो तो क्या, वो एक कैप्टन की पार्टी हुआ करती थी। वो अलग है। वो आजकल अस्वस्थ है, वो कैप्टन विजयकांत वो नाम है। अस्वस्थ ही रहते हैं, दारू पी के ही पड़े रहते हैं हमेशा। राइट, उनका पार्टी का नाम है एमडीएमके। तो वो एक 7-8% कमांड करते थे, लेकिन आजकल वो, जब तक वो प्रचार में नहीं आएंगे, उनकी सूरत दिखाई नहीं देगी। माना जाता है कि आजकल वो बोल नहीं सक रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बोल नहीं सक रहे हैं। लेकिन ये जो विजयकांत की जो एक फेडिंग पॉपुलैरिटी है सर जी, ये देखिए, एमजीआर कंप्लीट मूवी इनटू पॉलिटिक्स, उसके बाद उनकी मेंटी थी जयललिता। अब उस तरह से ये विजयकांत जो है, एक जमाना था जब रजनीकांत वाज ट्राइंग टू मेक अ प्रेजेंस इन हिंदी फिल्मडम। अंधा कानून याद है आपको? जी हाँ, जी हाँ। राइट, सो वो ये 1-2 साल ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू हिंदी मूवीज। उस समय विजयकांत केम इन, कैप्टन को जो कहते हैं ना विजयकांत, क्योंकि दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है। ये जो अंधा कानून का पिक्चर है, इसका ओरिजिनल तमिल में बना था और द हीरो वाज विजयकांत, समझ रहे ना? तो देन इट बिकेम ए हिंदी मूवी, दे टुक रजनीकांत एंड पुट हिम देयर। So he was always a poor man's रजनीकांत। तो जब तक रजनी का नाम प्रचलित था, तो ये भी, हाँ, ये that is how he grew his party। but आजकल because he is not well, थोड़ा सा उनका पकड़ उतर गया है। जी, तो ये आप कह रहे थे कि ये फिल्म का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है और साउथ की पॉलिटिक्स पे रहता है। तेलुगु लैंड में भी हम ये देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, और तमिलनाडु में विशेषकर करुणानिधि और एमजीआर दोनों के दोनों फिल्मों से आए थे। विजयकांत, जैसे आपने बताया, वो भी फिल्मों के माध्यम से पॉपुलर हो गए। तो इसमें आपके ये अन्नामलाई का फिल्मों में क्या फैक्टर रहेगा? अब देखिए, इन्होंने करीब 15 साल से कुछ पूरी पकड़ ले ली थी पिक्चर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, रिलीज की, प्रोडक्शन की। अगर डीएमके वाले हाँ नहीं कह दें तो आप उसको स्क्रीन भी नहीं कर सकते, इतना इनका प्रभाव था। इवन थ्रू एडीएमके थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब फिर से ऊपर आ गया है। अब देखिए, एमके स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, और ये अभी तक मिनिस्टर तो नहीं बने हैं, लेकिन वो एक एमएलए हैं। चेपॉक स्टेडियम पता है ना, क्रिकेट स्टेडियम, उसकी कंस्टिट्यूएंसी का वो एमएलए हैं। वो सुबह से शाम सिर्फ पिक्चर्स और मूवी की जो मैनेजमेंट होती है उसी को संभालते हैं। ये जाकर शूट्स में बैठते हैं,
खुद हीरो की तरह एक्ट भी करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पिछले अगर 18 महीने से अगर देखेंगे आप, तो उदयनिधि को एक बड़ा हीरो जिसको मास बहुत ज्यादा बेस है, इस तरह का प्रोजेक्शन अटेम्प्ट की गई। किस तरह से की गई? पहला एक पिक्चर आया रजनीकांत का, पहले इनको ही वांटेड टू एलिमिनेट ऑल द ऑपोजिशन, तो वो पिक्चर इतना बुरा था रजनीकांत का कि वो एक हफ्ता भी नहीं चला, तो रजनीकांत को साइडलाइन हो गए। नेक्स्ट देयर इज अनदर गाय कॉल्ड जोसेफ विजय, जो अपना जोसेफ नाम कभी बाहर नहीं लगाते हैं, सिर्फ विजय 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 लगाकर चलाते हैं। उनकी भी एक फिल्म इन्होंने रिलीज की, दे मेड श्योर दैट आल्सो फेल्ड। तो दो प्रतिद्वंदी निकल गए। यानी कि सिनेमा से पॉलिटिक्स जाने का जो रूट लेते हैं ना, उसमें इनको दे वांटेड टू पुट उदयनिधि स्टालिन देयर। तो उसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने खुद 2-4 पिक्चर एक्ट किए, कुछ ज्यादा तो सफल नहीं हुआ, इनफैक्ट दे वर ऑल फेलियर्स। लेटेस्ट वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं ना आयुष्मान खुराना का आर्टिकल 15, इसी को ट्रांसलेट करके और ट्रांसलिटरेट करके तमिल में एक स्टालिन के पिताजी का एक फेमस स्टेटमेंट था, नेंजुक नीति, दैट मीन्स समथिंग दैट इज राइट। सो वो टाइटल रखकर उदयनिधि स्टालिन को आयुष्मान खुराना के रोल में, एक पुलिस ऑफिसर के रोल में, दे ट्राइड दैट। उसमें क्या हुआ, लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि ही इज अ पुअर एक्टर। आपको एक्टिंग करने की भी जरूरत पड़ती है ना, आपको सिर्फ 2-4 फाइट सीन और 4-5 रोमांटिक डुएट्स के साथ काम नहीं बनता, आपको कुछ तो इमोट करना है। तो वो उसमें ये कुछ सफल नहीं रहे। बाय द वे एमके स्टालिन आल्सो ट्राइड अ हैंड इन एक्टिंग, वो भी सफल नहीं रहे। बट उदयनिधि स्टालिन को किसी तरह से लगाना है, तो क्या किया इन्होंने, डीएमके के कैडर को पैसे दिए और गए कि जाकर तुम हर एक सिनेमा थिएटर में बैठो, और इनकी मीडिया है, बाहर आते ही मीडिया पूछती आपको कैसा लगा पिक्चर, तो दे ट्राई टू क्रिएट सम वेव, लेकिन वो एक 2-3 हफ्ते में उतर गया था। तो ये इस तरह से ये लोग अपना मूवी का जो कंट्रोल है उसके थ्रू भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं।